हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि मैं आज इस वीडियो में किस बारे में बात करूंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो, जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, अब चाहे वो हाउसवाइफ हो या अदर स्टूडेंट हो, कोई भी हो, लेकिन देखो अगर वो अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति वो अगर सीरियस है, मतलब देखो जो सीरियस नहीं है वो तो ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो सीरियस है वो स्टडी को स्मार्ट तरीके से करेंगे। देखो, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, जैसे मैंने लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब है। और स्मार्ट हाउसवाइफ स्टडी भी स्मार्ट तरीके से करेगी, तो वो किस तरीके से करनी चाहिए उनको, कैसे, तो देखो वो बता दी। देखो, सबसे पहले तो ये कि आपने अगर गोल डिसाइड किया है तो आपको चाहे देखो अभी कोई मतलब विज्ञप्ति नहीं आई है, कोई भी फॉर्म फिल नहीं हुआ है, तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए। या फिर आपकी जैसे कि वैकेंसी आ चुकी हो, समझ लो फॉर्म भी फिल कर दिया और 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो उस सब की चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है, उस बारे में बात करूँगी। तो देखो, अगर आप अपने मतलब किसी भी गोल के प्रति सीरियस हो कि आपको सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको देखो स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अब वो किस तरीके से बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं रखूँगी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, जो भी हो, अगर उस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और दोनों पेपर की तैयारी करनी चाहिए, तो वो स्मार्ट तरीके से कैसे करनी चाहिए और हाउसवाइफ कैसे कर सकती है स्मार्ट स्टडी, मतलब उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से वो पढ़े, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम होता है, तो किस तरीके से करना चाहिए। तो देखो, अगर आप सीरियस हो तो देखो पूरे वीडियो देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से करना चाहिए, ताकि आपका सिलेबस और आपका सिलेक्शन मतलब दोनों देखो लेवल में चले। कैसे कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। वैसे तो सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन अगर नहीं होना तो भी आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे, देखो अब आप सोच रहे होगे कि भाई बिना सिलेबस कवर किए किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो वो इस वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, आप सीरियस हो, आपने डिसाइड कर लिया आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो आप सिलेबस निकाल लिया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लिया और आपने ये चीज़ देख ली कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैंने ज्योग्राफी के बारे में बताया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और फर्स्ट पेपर में देखो, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, मैनेजमेंट हुआ और रीजनिंग, मैथ्स, सांख्यिकी, इन सबको मिला के मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिससे मतलब ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। हम मतलब जो 40% का क्राइटेरिया ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे ना, वो कैसे करेंगे पता है, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं ना, वो चीज़ पहले कवर करेंगे, और उनमें भी वो चीज़ कवर करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब वो तो आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे ना तो पता चल जाएगा। और अगर नहीं कर सकते हो ना, फिर भी आप वो चीज़ पहले कंप्लीट करो। जैसे देखो, इस बार राजस्थान ज्योग्राफी में चेंजेस हुआ है, तो राजस्थान ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको अपडेट आंकड़ा मिल जाता है राजस्थान ज्योग्राफी का, और पुराना भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी को चाहे वो पुरानी हो या नई अपडेट हो, उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि 100% इस बार वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो तो खास तौर पे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से हद से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और फर्स्ट पेपर में भी उनका क्राइटेरिया ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखो राजस्थान का मतलब एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, तो देखो दूसरे राज्यों को, राज्य के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कम जॉब मिले और राजस्थान वालों को ज़्यादा मिले, इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी से ज़्यादा पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे और इस बार भी ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, जैसे सेकंड पेपर में आपने देखा होगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखो, स्मार्ट तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ देखनी है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वो टॉपिक पहले करो। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी पिछली वीडियो देखो, मैंने ज्योग्राफी में बताया है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो टॉपिक अगर आपके ज्योग्राफी सिलेबस सब्जेक्ट है तो आप वो एक बार ढंग से वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी तो समझ लो इस बार आपको अच्छे से कर लेना है। और पढ़ने का तरीका, स्मार्ट तरीका याद करने का, देखो अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और एग्ज़ाम भी आपका पास में, तो आपको जहाँ से ज़्यादा अंक मिल रहे हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर, टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ो और उसको लिख लिख के याद करो। ये है एक स्मार्ट तरीका, क्योंकि देखो वापस रिवीजन करने का टाइम मिले ना मिले, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो लिख के याद की हुई चीज़ कभी भूलोगे नहीं और ज़ोर ज़ोर से बोल के की हुई कभी भूलोगे नहीं। तो ये है स्मार्ट तरीका, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो और आप अपने गोल के प्रति सीरियस हो कि आपको सिलेक्शन लेना ही है। और देखो, स्मार्ट हाउसवाइफ वो स्टडी मतलब स्ट्रैटेजी उनकी कैसी होनी चाहिए। देखो, कम टाइम मिलता है उनके पास, लेकिन वो क्या कर सकती है पता है सिलेक्शन लेने के लिए, जिनका मतलब अंक बाहर ज़्यादा है, मतलब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दो कि मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि मैं मैथ्स को मैंने इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि देखो मैथ्स, सांख्यिकी और रीजनिंग, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और मैनेजमेंट, ये पोर्शन अगर हमने ढंग से कर लिया ना, तो हमारा 101% देखो बहुत बड़ा भाग कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, देखो राजस्थान ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे,
तो वो तो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार राजस्थान ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में भी अब आराम से कंप्लीट हो जाएगी, जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री वालों की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो अगर हम मतलब जीके का सबका कॉमन पेपर होता है, हिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। देखो 15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स मिलेंगे वहाँ से, और वहाँ से भी ज़्यादा किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आप पुराने पेपर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उनको प्रायोरिटी दो और उनको लिख लिख के याद कर लो, हम विजुअलाइज कर करके पढ़ो। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, देखो ये है आपका स्मार्ट तरीका पढ़ने का। देखो स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे, मतलब अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की ना कि ये हमारा सिलेबस है और हमको यहाँ से लगा के यहाँ तक कंप्लीट करना है, बस सारा याद होना चाहिए या फिर सबका रिवीजन होना चाहिए, सबका टेस्ट देंगे, इस तरीके से करोगे ना आप, तो देखो मतलब ये है कि सिलेक्शन से थोड़ा दूर रहोगे, क्योंकि सारा सिलेबस कवर करना और उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो सिलेक्टिव चीज़ लो, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिकों को, उन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, उनको पहले कवर करो। अब आप मेरे को पूछोगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक है, आप ही बता दो, हम पढ़ लेते हैं। तो देखो ज्योग्राफी का मैंने बता दिया है, और आपने फर्स्ट पेपर का जैसे पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ना, तो आपको पता है कि हिस्ट्री का पहले ही मतलब अंकों का विभाजन किया हुआ था कि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स आता था, और मैनेजमेंट के भी 15 आते थे, लेकिन बाद में कम कर दिए। जैसे 2022 में जो एग्ज़ाम हुए ना, तो उसमें से 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट, मतलब किसी का भी एग्जाम हुआ फर्स्ट पेपर में 10-10 12-12 क्वेश्चन, मतलब कम क्वेश्चन आए। तो देखो ज़रूरी नहीं कि इस बार कम आए, क्योंकि देखो पैटर्न चेंज हो चुका है कि किस तरीके से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। लेकिन याद रखना, हिस्ट्री बदलाव हुआ है राजस्थान की, और ज्योग्राफी में बदलाव हुआ, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो हमको वैसे उनको प्रायोरिटी देनी है, चाहे पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी हो चाहे नहीं हो, कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको प्रायोरिटी हमको देनी ही पड़ेगी। और मैनेजमेंट देखो 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और रही बात देखो मैथ सांख्यिकी, इनको अगर हम थोड़ा थोड़ा भी टाइम देंगे ना, जैसे कि अगर हिस्ट्री मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम के आसपास या पहले एक बार कवर कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम के आसपास देख लेते हैं, या रोज़ का 10-15 मिनट भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना, क्योंकि देखो टफ सब्जेक्ट हमको थोड़ा कम ही आते हैं, या फिर हम इस चीज़ से है नहीं, ये बैकग्राउंड हमारा नहीं रहा है मैथ्स का, तो हमें ये चीज़ नहीं आती, साइंस नहीं आती, तो उनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना, तो हमारा वो क्या रोज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहेगा, तो हमारा आराम से वो भी हो जाएगा। तो सोचो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन तो श्योर है या नहीं है। और हाउसवाइफ कैसे करे, देखो उनको कम टाइम मिलता है, तो मॉर्निंग में जब टाइम मिलता है ना, तो सबसे पहले जैसे हिस्ट्री वैसे ही टफ है, देखो रात को हिस्ट्री बेवफा, रात को पढ़ा और सुबह सफ़ा, ये चीज़ मतलब मैं हमेशा से सुनती आई, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी है और ऐसा है, सबके साथ ऐसा नहीं है, जिनको इंटरेस्ट है वो तो करते हैं। लेकिन देखो हिस्ट्री को कैसे पढ़ना पता है, एक आप कहानी के रूप में लो। जैसे कि मैंने गुप्त काल पढ़ा था, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से पढ़ा। तो देखो जैसे कि मतलब आप इस तरीके से पढ़ोगे उसके कहानी के हिसाब से कि गुप्त काल है, उसके संस्थापक कौन है, श्री गुप्त, और उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये मैंने किस तरीके से पढ़ा पता है, कि एक मतलब गोला कर दिया मैंने कि इसकी स्थापना किसने की, ये मान लो कि ये गुप्त काल है और इस गुप्त काल की स्थापना करने वाला श्री गुप्त है, लेकिन वास्तविक ये गोला बनाया किसने है। मतलब अगर कोई घर खरीदता है तो देखो उससे सबसे पहले उसके पिता का नाम ही लिखा हुआ होता है ना सबसे पहले, तो कि मतलब इसके स्थापना किसने की, यानी गुप्त का एक घर है तो उसकी स्थापना किसने की, तो श्री गुप्त ने। फिर वास्तविक संस्थापक मतलब उस घर को खरीदने वाला कौन था, तो मैन जो होगा, मतलब दादा ने तो खरीदा नहीं, पिता ने खरीदा अभी अभी, तो वास्तविक कौन हो गया, अभी परचेज करने वाला, तो वास्तविक नाम क्या आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। मतलब इस तरीके से आप इसको स्टोरी बनाओ। बाद में जिसने खरीदा है उसके कितने बेटे हैं, कि 4 बेटे हैं। तो ये किस तरीके से याद किया कि मतलब गुप्त काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट थे शासक वो कौन थे, समुद्रगुप्त। फिर मतलब सच, मतलब मैंने इसको याद करने का एक मतलब कहानी के तरीके से लिया। सच यानी स से समुद्रगुप्त, च से चंद्रगुप्त द्वितीय, सच हो गया। बाद में लिया है मैंने कुमारगुप्त, कु बाद में लिया स्कंदगुप्त, यानी कुक कुक कर दिया, कु से कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त का क ले लिया यानी कुक। इस तरीके से एक आप उसमें बनाओ, ताकि आपको क्या करना पड़ेगा पता है, अगर पूछेंगे ना कि मतलब कौन कौन से शासक मतलब ज़्यादा वो प्रचलित थे ना, मतलब उन शासकों की ज़्यादा भूमिका रही है तो उनका नाम रहा है। और एंड में मतलब सबसे लास्ट का कौन था गुप्त कालों में शासक, तो वो था विष्णुगुप्त। मतलब उसको एक स्टोरी के रूप में लो कि उसके 4 बेटे थे लेकिन सबसे लास्ट वाला बेटा विष्णुगुप्त था। इस तरीके से एक स्टोरी बना लो, मतलब अपने ऊपर अप्लाई कर करके देखो कि भाई मेरे दादा थे, वो थे संस्थापक, मतलब हमारे ये फैमिली है, हमारा नाम अभी हम चौधरी हैं, तो ये स्थापना हमारे परिवार को लेके करो कि वो दादा थे तो यानी श्रीगुप्त। फिर हमारे पिता ने वो घर खरीदा तो वो हो गया वास्तविक संस्थापक, मतलब उसका नाम चंद्रगुप्त डाल दो। फिर हम जितने भाई बहन है या जो भी है, तो इनमें से ज़्यादा अच्छा काम किसने किया है, तो वो 4 बेटे हो गए, सच मतलब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इस तरीके से याद करो, मतलब उसको कहानी के रूप में लेने की कोशिश करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा पता है,
आपको विजुअलाइज़ किए हुआ स्टोरी रूप में बनाई हुई हिस्ट्री याद रहेगी। तो ये रखो, आपके याद करने का स्मार्ट तरीका ये रखो कि हिस्ट्री को अगर कहानी के रूप में पढ़ोगे ना तो आपके अच्छे से याद होगी। और हमेशा हाउसवाइफ को इस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो देखो वो कोई चीज़ कोई भी सामग्री बनाना वगैरह सीखती है ना, तो उसको मतलब बार बार प्रैक्टिस करती है, बोलती है कि ये डाल दूँ वो डाल दूँ, या फिर किसी को बताती है तो फ़ोन पे बताती ना, हाँ भाई तू में हमें धनिया डाल दे, पुदीना डाल दे, यूँ कर दे व्यू कर दे। जैसे मुझे कभी कुछ बनाना होता है तो मैं मेरी फ्रेंड पूनम से पूछती हूँ, मेरी फ्रेंड है, तो वो मुझे बताती है भाई मुझे कभी कुछ नहीं बनाना आता है, शुरू में उसने मेरी मदद की कि अब ये कर दे वो कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हाउसवाइफ किसी को कोई चीज़ बताती है ना, तो इस तरीके से आप याद करोगे ना कि हिस्ट्री है, गुप्तकाल है, इसमें ये डाल दो वो डाल दो, इस तरीके से मतलब उसको अपने जो आप हो ना, जैसे कि आप हाउसवाइफ हो तो अपने सारे हिस्ट्री को उस हाउसवाइफ में इंक्लूड कर दो। वो होगा आपका स्मार्ट तरीका, क्योंकि आपकी रियलिटी क्या है कि आप एक हाउसवाइफ हो, आप सारे काम प्रैक्टिकली करते हो, तो आप हिस्ट्री को प्रैक्टिकल में लेके आ जाओ। तो वो आपको एक स्मार्ट स्टडी होगी आपकी याद करने का। इससे क्या आपके मतलब मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद आप टेस्ट दो, और टेस्ट में अगर देखो पहले 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं, फिर वापस टेस्ट दो, यार कम कैसे हो गए, वापस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा क्या, फिर वापस उसको पढ़ो। मतलब जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसको आप अच्छे से करोगे और टेस्ट दोगे ना तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, तो आप मोटिवेट भी रहोगे। तो देखो ये है आपके स्मार्ट तरीके से पढ़ने का तरीका। अगर आप अपने गोल के प्रति सीरियस हो तो देखो स्टडी हार्ड तरीके से करना नहीं, उसको स्मार्ट तरीके से करना है कि जिनका अंक बार ज़्यादा है। मतलब देखो अपन कहते हैं ना सब्जी वाले के पास लेते हैं कि टमाटर ज़्यादा डालते हैं, हाँ भाई अब तू दे दे, कम कर दे तो उसको वापस तुलवेंगे, भाई थोड़ा कम है और डाल दे। तो देखो जिसका अंक बार ज़्यादा है ना, पढ़ाई में भी वही चीज़ देखो कि अंक बार किसका ज़्यादा है, इसका तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो, उसके बाद किसका ज़्यादा है, उसके बाद किसका ज़्यादा, इस तरीके से लो। ये आपकी स्मार्ट तरीका होगा। और हमेशा जब भी पढ़ो ना, या तो उसको स्टोरी के रूप में पढ़ो या फिर इसको लिख लिख के याद करो। तो देखो बहुत अच्छा, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, विजुअलाइज़ किया, सब कुछ किया, उसके बाद लिख के पढ़ते हो ना, तो वो आप कभी भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा कि हाँ आपने वो इस तरीके से लिखा था। कभी मैं आपको बताऊँगी मेरे रजिस्टर के मैंने बहुत सारे भरे हैं, लिख लिख के याद करती हूँ मैं, क्योंकि वापस टाइम मिले ना मिले ढंग का, क्योंकि 10 मिनट दूसरा चैप्टर वापस पढ़ने से पहले मैं 10 मिनट उसको रिवाइज ज़रूर करती हूँ, ठीक है। तो ये है आपके स्मार्ट तरीका पढ़ने का, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो, आप एक बार ये ट्राई करके देखो। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय श्री राम।